श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्र अभ्याम नमः। श्री महर्षि वाल्मीकि परिणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 17वां सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को स अकाश्य नगरी से बुलवाया। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वर्ण करना। तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यह कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्यम मरग्य नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण सुनिए, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस प्रकार इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सा आकाशीय नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के प्राकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत एवं पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक है। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। जनक की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरसिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। सा आकांक्षा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। उन्होंने धर्मवत्सल्य महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री परवर सुदामन को भेज दिया और कहा, मंत्रीवर सुनिए, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराजा दशरथ के पास आइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जनरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराजा दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश सुनिए, मिथिलापति विधेयराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितों सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुनिए। सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वालों में विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विधेयराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज सुनिए, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा कर्मश परिचय देंगे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विधेयराज से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप से विवस्वान का तथा और विवस्वान से वेवस्वत मुनि का जन्म हुआ।
देवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे और उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ और इन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था और वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र यशस्वनी दंदुमार थे और दंदुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्वक का जन्म हुआ। युवनाश्वक के पुत्र मानंद अंता हुए और जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। माँ नंदंता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असिति की उत्पत्ति हुई और राजा असिति के साथ हेय और तालजंग और शशि बिंदु इन तीनों राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असिति प्रवासी हो गए और वे अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। अब राजा असिति के पास बहुत थोड़ी सेना शेष ही रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसी समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। ऐसा सुना गया है कि उनमें से एक रानी ने अपनी सोत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था और उन दोनों रानियों में से जिसे जहर दिया गया था कलिंदी नाम से प्रसिद्ध थी और विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कलिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी और उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उस समय ब्रह्मऋषि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कलिनंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे सुने, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर्भ जहर के साथ उत्पन्न होगा। अंत कमल लोचने सुनो, तुम पुत्र के लिए चिंता ना करो। वह विधवा राजकुमारी कलिनंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सोत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर्भ विष दिया था उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ और सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से काकुत्स से रघु का जन्म हुआ और रघु के तेजस्वी पुत्र परवृद्ध हुए और इस जो साप से राक्षस हो गए थे वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए और उनसे संखण नामक पुत्र का जन्म हुआ और संखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए और अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे और मरु से परशुश्रुक और परशुश्रुक से अम्बरीषि की उत्पत्ति हुई और अम्बरीषि के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाबाग जो नाबाग के अज हुए और अज से दशरथ का जन्म हुआ और इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों पुत्र भरत श्री राम और लक्ष्मण हुए। इन्हीं महाराज दशरथ से 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजवंशों का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नर श्रेष्ठ नरेश्वर सुनिए, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं। अंत आप इन्हें कन्या दान करें।
प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।